हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से आपका डिमांड आ रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एक्सरसाइज और क्वेश्चन करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हम इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्यों करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का साइंस एंड टेक्नोलॉजी या बिजनेस यानी कि कॉमर्स हर जगह यूज होता है। जैसे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आपने सुना होगा, कॉमर्स के लिए बता रहा हूँ, आपने कॉस्ट फंक्शन सुना होगा, रेवेन्यू फंक्शन सुना होगा, प्रॉफिट फंक्शन सुना होगा। तो दो तरह का प्रॉफिट या कॉस्ट या रेवेन्यू दो तरह का होता है, एक मार्जिनल होता है और एक एवरेज होता है। तो मार्जिनल आपको अगर निकालना है तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएट करना होता है, और अगर आपको एवरेज निकालना हो तो एवरेज तो आपने 9-10 में पढ़ा है कि टोटल नंबर को हम नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो जब आपको मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल प्रॉफिट निकालना होगा तो आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। जो भी फंक्शन दे रखा होगा, यानी आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन या मार्जिनल नंबर। आपने याद होगा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी कर्व कैसे इंक्रीज हो रहा है या कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो कर्व का स्लोप का फॉर्मूला बताते समय आपको बताया था कि स्लोप जो m है उसका एक तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ a अपॉन b, जिसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अगर हमारा इक्वेशन दे रखा हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और तीसरा फॉर्मूला हमारा होता है स्लोप का tan थीटा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, जिसमें थीटा जो है अगर वो लाइन की आपको x एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है तो हम स्लोप को बोलते हैं tan थीटा। और चौथा जो कि इस क्लास में आप यूज करोगे, स्लोप को हम बोलते हैं dy बाई dx। तो यहाँ पर इसी का हम यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। यानी अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इस तरह से हमें मिल रहा है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y2 माइनस y1 का मतलब क्या हुआ? मान लो कि हमारे पास दो पॉइंट है कर्व के ऊपर, एक है हमारा x1 y1 और दूसरा है हमारा x2 y2। तो x1 से x2 में कितना चेंज हुआ? तो x2 माइनस x1 कर लो। y1 से y2 में कितना चेंज हुआ? तो y2 माइनस y1 कर लो। इस तरह से जो उन दोनों के चेंज का जो रेशियो होगा उसको हम dy बाई dx करते हैं। यानी कि चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx का मतलब होता है चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये हालांकि डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें लेना होता है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। लेकिन यहाँ मैं आपको सिंपल वे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। कोई भी कर्व है, कोई भी लाइन है, वो कैसे चेंज हो रहा है, मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, टेंजेंट कैसे निकलेगा, नॉर्मल कैसे निकलेगा, किसी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालोगे, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर 6 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आपको मिलेगा डिस्कस करने के लिए। एक बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं मैं, तो आपको ये अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इससे एक क्वेश्चन 6 मार्क 4 मार्क्स मतलब और तीनों सेक्शन में आते हैं, क्योंकि बेसिकली जो पहले 100 मार्क्स का पेपर होता था उसके बाद ये पिछले साल से आपका 80 मार्क्स का पेपर हो गया। तो 100 मार्क्स में ये 10 मार्क्स का आता था, 80 में आपका अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स का आएगा, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा इसके अंदर है। सब टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन आपका बड़ा आने वाला चांसेस होता है, बाकी तो ऑब्जेक्टिव और छोटे वाले जो शॉर्ट आंसर वाले होते हैं उसमें आएंगे। तो एनीवे अब हम सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला इसमें आपका इसमें सब टॉपिक है वो है रेट ऑफ चेंज। एक एक सब टॉपिक
हम डिस्कस करते जाएंगे। पहला हमारा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। एक चीज मैं आपको और कहूंगा कि जो भी व्यूअर्स हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो तुरंत मिले। और सेकेंड चीज कि इस बार की वीडियो की क्वालिटी में बेहतर करने का कोशिश किया हूं, तो आप कमेंट में लिखना कि इस वीडियो में अगर पहले से कोई बेहतर है, आपको बेहतर लग रहा है, तो आप इसमें कमेंट में जरूर लिखना। और दूसरी बात है कि आपको 1 से 5th चैप्टर के वीडियोज आपके पास पहुंच चुके हैं, तो 1 चैप्टर का तो पूरा थोड़ा बेहतर नहीं है अभी, मैं उसमें मुझे दोबारा से करना है। लेकिन 2nd, 3rd, 4th में, अगर 5th में अगर आपको कोई डाउट आया है तो आप जरूर कमेंट में लिखना, मैं उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा, डाउट्स की भी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसके अंदर भी हमें 2 चीज पढ़ना है, चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। ध्यान से देखो, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, मैं आपको समझा रहा हूं इसके विषय में। विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी कहने का मतलब है कि x का चेंज x के रिस्पेक्ट में, एरिया का चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखो, मान लो कि मैं एग्जांपल देकर बोल रहा हूं कि एक सर्कल है, उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर के रेट से बढ़ रहा है, टाइम नहीं बोल रहा हूं मैं, 4 सेंटीमीटर के रेट से बढ़ रहा है, तो आप बताओ कि उसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा। तो वो हो गया चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हो गया, रेडियस ही वेरिएबल है ना, तो चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। और दूसरा आएगा इसमें चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, आप अगर एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। ये चूंकि मेरा अपना रिसर्च है, इसको 2 तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन सा किस कैटेगरी में आ रहा है, और इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने इसका पूछा, आपसे बताया कि चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये हो गया चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, क्योंकि एरिया के अंदर रेडियस ही होता है। लेकिन सेकेंड वाले का एग्जांपल है चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मान लो कि आपको कहा जा रहा है कि एक वेरिएबल सर्कल है, उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। ध्यान से सुनो, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप बताओ कि उसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा। यानी कि रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, एरिया भी हमें टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालना होगा। दोनों का मैं आपको एग्जांपल एक एक करके बताता हूं। पहले जैसे मान लो कि मैं फर्स्ट वाले के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपके बुक से ही एग्जांपल दे देता हूं, तो आपको ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। आप एग्जांपल नंबर 1 देखो, आपको दिया है क्वेश्चन में कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि दिस इज ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो आप यहां सबसे पहले लिखो क्या है रेडियस, तो आपको रेडियस दे रखा होगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में लिखा है कि when r is equal to 5 सेंटीमीटर, तो बच्चों सबसे पहले आपको देखना है कि रेडियस के हेल्प से हाउ कैन यू फाइंड द एरिया। तो आप एरिया का फॉर्मूला देखो, तो एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एरिया को a से रिप्रेजेंट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं पता है, यहाँ हम r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जस्ट टेल मी, a तो हो जाएगा dA अपॉन में dr, और पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब हुआ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 2x होता है, तो r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 2r हो जाएगा, 2r।
तो यानी ये आ गया 2 पाई r। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ r, आपको r की वैल्यू 5 दे रखा है, तो ये हो गया 2 इंटू पाई इंटू 5 यानी 10 पाई। पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, पाई अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तभी आप पुट करोगे। तो ये आ गया 10 पाई, चूंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू किसके है, तो विद रिस्पेक्ट टू r है, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पर सेंटीमीटर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हमारे को जो रेडियस दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। अगर आपको रेडियस मीटर में दे रखा होता तो हम यहाँ लिखते मीटर स्क्वायर पर मीटर। तो ये आपका एग्जांपल हो गया चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन का इसी में बताना चाहूंगा। आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दूसरे वाले एग्जांपल के बेस पर है, दूसरे वाले टाइप पर हो जाएगा। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ, इसमें करके बता रहा हूँ। सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हो उसको आप लिखो। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि आपको मैं फॉर्मूले शेयर कर दूंगा, जितने भी आपने 10th क्लास में फॉर्मूले पढ़े हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ हमारा स्क्वायर, वो सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। आई थिंक मेरे पास लिस्ट होगा, मैंने एक बार आप लोगों को असाइनमेंट शेयर किया था, तो उस असाइनमेंट में सारे फॉर्मूले थे। मैं आपको एक बार दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको इसमें स्क्रीन पर दिख रहा हो, रिकॉर्ड हो जाएगा। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला है। ये देख लो, आपको आप इसे स्क्रीनशॉट ले करके जूम करके भी देख सकते हो, ठीक है। आप एक एक फॉर्मूला इसमें पढ़ सकते हो। आपको इसमें देखो फॉर्मूला, पहले तो इसमें एलोगरिथम लिखा हुआ है कि कैसे आपको करना है, उसके बाद टर्म्स है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। ये देख लो, आपको दिख रहा होगा सारे फॉर्मूले, और इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना क्योंकि इन पूरे फॉर्मूले की इसमें जरूरत पड़ेगी, और ये एलोगरिथम भी यहाँ दिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और मैं आपको कहूँगा यूनिट के विषय में, आपको बोर्ड पर लिख रहा हूँ। एरिया जो होता है, डायमेंशन जो होता है, वो सिंपल यूनिट में होगा, यानी कि मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। और एरिया जो आपका होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा, यानी ये हो गया यूनिट, ये हो गया स्क्वायर यूनिट, और जो वॉल्यूम होगा वो आपका होगा क्यूबिक यूनिट। तो अगर कहीं पर लिखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, या मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो समझ लो कि वो चेंज इन वॉल्यूम है। अगर कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो समझ लो कि चेंज इन एरिया है, और अगर कहीं सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है तो समझ लो कि चेंज इन डायमेंशन है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, और एग्जांपल नंबर 2 में इन्हीं के बेस पर हमें ढूंढना होगा कि कौन से कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला लगेगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या हमें निकालना है। एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा, रेडियस, एरिया और वॉल्यूम, इन तीन में से किसी दो का चेंज गिवन होगा, हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम यानी कि बच्चों ये एग्जांपल नंबर 2 है आपका, और यू आर गिवन dB अपॉन में dt इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं क्वेश्चन को ही समझ से ही लिख रहा हूँ, लिखा है चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। तो चेंज में तो कुछ भी हो सकता है ना, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अब एक ध्यान रखना, अगर ये इंक्रीजिंग कहा है तो मैंने यहाँ पर प्लस लिया है, अगर ये डिक्रीजिंग कहता तो मैं यहाँ पर
माइनस लेता, वेरी गुड। तो देन आपको वॉल्यूम का चेंज दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिख लिया। फिर पूछ रहा है कि हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, यानी कि आपको ds/dt निकालना है। ये टर्म आप जैसे आपको पता होगा टर्म, V फॉर वॉल्यूम, S फॉर सरफेस एरिया, R फॉर साइड, अगर X फॉर साइड को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको और कुछ दे रखा है इसमें, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये चेंज नहीं दिया हुआ है। आपको लेंथ यानी कि x, ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमने लेंथ यहाँ पर x सपोज कर लिया। तो लेंथ ऑफ क्यूब, यहाँ से हटा दे रहा हूं, आप यहाँ पर लिख लो पूरा लेंथ ऑफ क्यूब। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। बच्चों जब आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमें डायमेंशन को भी सेंटीमीटर में ही सपोज करना पड़ेगा। अब आपको 16 मिनट। Let the length of cube is x सेंटीमीटर 31%। देन अब आपको सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मैं आपको एक सजेशन दूंगा यहाँ पर कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आप वीडियो पॉज करो और खुद आंसर देने का कोशिश करो, तब जाकर फिर आगे देखो। इससे आपका रिकॉलिंग पावर बढ़ेगा। क्योंकि क्लास में आपको पता है, आपने मेरे से पढ़ा हुआ है, आपको पता है क्लास में मैं आपसे रिस्पॉन्स लेता था। अब यहाँ पर आप नॉर्मल क्लास में नहीं बैठे हो तो जरूरी नहीं है कि आप सरासर वीडियो देखते जाओगे। जैसे मैं पूछता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, तुरंत वीडियो पॉज करो और अपने आप से आंसर दो, और उसके बाद आप अपने आप फिर चेक कर लोगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको, मुझे पता है आप कहोगे x क्यूब, साइड क्यूब, x साइड क्यूब होता है और साइड हमारा x है, तो इसलिए हमारा ये x क्यूब हो गया। एंड वॉल्यूम इज 10 फॉर v, तो v हमारा x क्यूब हो गया। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि हमें dv/dt पता है, तो आप इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। why t? because we have given dv/dt, तो एक v का हमारा dv/dt हो गया और x क्यूब हमारा हो जाएगा 3x² dx/dt। स्टूडेंट we have the value of dv/dt, we have the value of x। ध्यान से देखो, लेंथ हमारा x है तो हमें dx/dt की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे होगा आप देखो, which implies that मैं यही लिख रहा हूँ dv/dt की वैल्यू 9 is equal to 3x² and dx/dt की वैल्यू 3x² और x means 10 into 10 into dx/dt। Now students we need dx/dt, तो ये आपका हो जाएगा 9 divided by 300, यानी कि 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे कि सर सेंटीमीटर पर सेकेंड आपने क्यों लिख लिया, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चूंकि ये x हमारा लेंथ है तो लेंथ हमारा सेंटीमीटर हो गया और टाइम हमारा सेकंड में है तो इसलिए पर सेकंड हो गया। अब एक चीज और आपको मैं कहना चाहूंगा, आपको याद होगा ना चेंज आपने पढ़ा है पर सेकंड, टाइम के हिसाब से पर सेकंड होता है। दूसरी बात, यू हैव टू फाइंड ds/dt। अब आपको ये भी पता होगा 10th क्लास में पढ़ाया था कि अगर सरफेस एरिया कहा जाए तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के लिए लिखा गया होता है। तो जस्ट टेल मी कर्व सरफेस एरिया, मतलब PSA सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? यस, 6x²। ओके, सरफेस एरिया स्टैंड फॉर s यानी 6x²। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो स्टूडेंट s का मतलब हो गया ds/dt, 6x² हो जाएगा 12x और dx/dt। अब मैं आपको कहूँगी सर dx/dt कहाँ से आ गया,
तो मैं ये कहूंगा कि जब आप एक्स स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, याद करो पैरामीट्रिक फंक्शन, y को हम dy बाई dt निकालते थे, x को हम dx बाई dt निकालते थे, ये वही यूज हो रहा है पैरामीट्रिक फंक्शन का। एक बार मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ, ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो जितने भी डेरिवेटिव्स आपने पीछे किया इसी का भी यूज आ सकता है इसमें। सो वी हैव टू फाइंड ds बाई dt। तो मैं आपको आई थिंक ऊपर आपने लिख लिया होगा, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, या मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि ये साथ में आपका हो जाए। तो ds बाई dt हमें पता है निकालना है, तो ds अपॉन में dt इज इक्वल टू 12 इंटू x की वैल्यू आ गया आपका 10 और इंटू dx बाई dt की वैल्यू ध्यान से देखो, ये dx बाई dt निकाल रखा हूँ मैं 3 अपॉन में 100, तो 3 अपॉन में 100। स्टूडेंट हमारा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और 12 3 जा 36 अपॉन में 10 यानी 3.6। अब बच्चों ये s है, s मींस एरिया, s मींस एरिया, तो एरिया का मतलब हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का मतलब हो गया पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया, चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हालांकि आप बुक में देखोगे थोड़ा सा इन्होंने दूसरे मेथड से किया है, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, ये मेरा मतलब मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बाकी दोनों में से कोई भी कर लोगे आपका आंसर सेम आएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये क्लास 12th है, इसमें बच्चों के 100 भी आते हैं और इसमें बच्चों के 60 भी आते हैं। हालांकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका जो आप 11th क्लास में पढ़ते थे कि अगर आपका पेपर 2.5 घंटे में होता है तभी आपके 100 आ सकते हैं। 3 घंटे जो भाग भाग कर लिखेगा उसके मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। मैं कोई निगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं डाल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि 2.5 घंटे के अंदर अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो आधे घंटे आपके पास जो टाइम मिलेगा 20 मिनट ही मिलेगा, क्योंकि 10 मिनट आपका टाइम आपका वेस्ट होता है, 10 मिनट टाइम आपका वेस्ट होता है। तो इसलिए 20 मिनट आपको कम से कम बढ़िया से रिवाइज करने को मिल जाएगा और उसके लिए ये आपके शॉर्टकट मेथड्स होते हैं। थोड़ा बहुत आप स्टेप कट कर सकते हो, ये 12th क्लास है, ये 10th क्लास नहीं है। 10 से 12 में आपको स्टेप थोड़ा कम करने की एबिलिटी आपके पास आ जानी चाहिए। ग्रेजुएशन में जाते हो वहां पर और स्टेप आपका कम होता है, चाहे वो बीटेक हो चाहे वो नॉर्मल बीएससी हो। आंसर आपका टैली कर गया, यानी कि ये आंसर आपका आ गया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन के विषय में बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे मैं उम्मीद रखूंगा कि जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आप मुझे करोगे और करके मुझे ग्रुप में बताओगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा हो गया। और कोई बाहर के बच्चे अगर देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में लिखेंगे कि सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया है, तो मैं उस क्वेश्चन का वीडियो बना करके भेज दूंगा। आगे क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन इसके बेस पर हो सकते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो 6.1 का, ये बिल्कुल अभी जो हमने पहला वाला एग्जाम्पल किया था उसी के बेस पर है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पर r की वैल्यू आपको 5 गिवन था और यहाँ आपको r की वैल्यू एक पार्ट में 3 गिवन है और दूसरे पार्ट में 4 गिवन है। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। मैं आपको आंसर भी बता दे रहा हूँ, उसमें जो आपका आंसर 10 पाई आया था, पहले में आपका आंसर 6 पाई आ जाएगा और दूसरे में आपका आंसर 8 पाई आ जाएगा। अगर आप सेकेंड क्वेश्चन की बात करो, इट्स एग्जैक्टली सेम एज दिस एग्जांपल जो अभी अभी हमने किया था, बस अंतर क्या है, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम जो है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा था और इस क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जांपल में 9 था, एक्सरसाइज में 8 है। एग्जांपल में एज की लेंथ आपको 10 दे रखा था और एक्सरसाइज के में वो आपको 12 दे रखा है, बस इतना ही अंतर है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, और ये भी आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि वो आपका एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन के जो 3rd क्वेश्चन है, आप रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Find the rate at which the area of circle is increasing.
when the radius is 10 centimeter exactly this question is also same as example number 3, बस थोड़ा इन्होंने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया है, बाकी है सेम चीज। और मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 आपका सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको समझा रहा हूँ। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर, हमने ए कंसीडर कर लिया पाई आर स्क्वायर। और आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करोगे ये आप मुझे बताओ, किसके रिस्पेक्ट में करोगे और क्यों करोगे। तो बोलोगे कि हम करेंगे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों करेंगे, तो कहोगे कि क्योंकि सर हमें स्पीड दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसका स्पीड दे रखा है बच्चों, तो अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड है इसका मतलब कि रेडियस का स्पीड हमें दे रखा है। तो पहले हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डी अपॉन में डी टी, ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर अपॉन में डी टी। सिंस डी आर अपॉन में डी टी इज गिवन हियर एज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी ए अपॉन में डी टी अगर हमें निकालना है, डी ए अपॉन में डी टी, तो हमारा डी ए अपॉन में डी टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 इंटू पाई 2 इंटू पाई इंटू 4, यानी कि 4 टू जा 8 पाई। और बच्चों ये एरिया है, तो बोलोगे कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चेक योर आंसर, तो आपका आंसर टैली कर गया। सॉरी, वो मैंने 10 ले लिया और 2, ओके सॉरी एक चीज छूट गया मेरा, यहाँ पर 2 पाई आर भी है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू क्या गिवन है, तो आर की वैल्यू आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो आपको दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव आपका 10 सेंटीमीटर है, तो आर आपका 10 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू पाई इंटू 10 और इंटू 4, तो स्टूडेंट जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जा 8 10 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और मैं आपको बता दूं तो जब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 पाई। आपका रेडियस दोनों में सेम है, बस यहाँ रेडियस हमारा चेंज हो रहा था 4 सेंटीमीटर ग्रेड से, तो यहाँ हमने 4 पुट किया था। इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में 3 पुट कर दोगे तो 3 टू जा 16 जा 60 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक एक एग्जांपल आपके सामने समझाते गया हूँ, एक एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का आराम से हो जाएगा। नॉट इवन थर्ड, आई थिंक यू कैन डू फोर्थ क्वेश्चन आल्सो बिकॉज इट इज सेम एज द थर्ड और सेकेंड वन। एंड एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, यानी यहाँ पर dx by dt गिवन है, आपको वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो थर्ड सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है वो इसमें फाइंड आउट करना है, और जो इसमें फाइंड आउट करना है वो उसमें गिवन था। आप ट्राई करोगे, नहीं होगा आप मुझे पूछोगे। एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का जो 5th क्वेश्चन है वो सेम आपका अभी थर्ड एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे, वो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4th और 5th समझा दे रहा हूँ, फिर आप जो मुझे जिस क्वेश्चन के विषय में कहोगे वो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके 6.1 एक्सरसाइज का भेज दूंगा। कुछ बच्चे अपने क्वेश्चन डाउट नहीं पूछते हैं तो शर्माने की जरूरत नहीं है, आप बेझिझक अपना ग्रुप में शेयर करो क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा किसको डाउट है, फिर मैं वो सबके डाउट्स को वीडियो बना करके भेज दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4th है आपका, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। अब ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव और डिक्रीजिंग का मतलब नेगेटिव, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ये जनरल चीज है। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या पर रेक्टेंगल है, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ सपोज कर लो 28%। Length of rectangle is x centimeter and breadth is equal to y सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ हमने सपोज कर लिया। अब मुझे बताओ फॉर्मूला पेरीमीटर का,
तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और एरिया हो जाएगा एक्स वाई। मैं अपने मन से फॉर्मूला लिख दिया, जो निकालना होगा उसका हम यूज करेंगे। अब जो क्वेश्चन आपका है इसमें आपको क्या क्या गिवन है वो देखो। एक्स इन्होंने लेंथ ले रखा है, हमने भी लेंथ ले रखा है और ब्रेथ हमारा वाई है। तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, यानी कि dx अपॉन में dt हमें गिवन है, dx अपॉन में dt गिवन है। कितना गिवन है? तो 3 सेंटीमीटर डिक्रीजिंग, यानी -3 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये पर मिनट का है, यूनिट हर जगह सेम होना चाहिए। और dy बाई dt की वैल्यू क्या है? dy बाई dt की वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर इंक्रीजिंग है, तो वो हमारा पॉजिटिव में रहेगा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और यू हैव टू फाइंड पहला नंबर चेंज इन पेरीमीटर, दूसरा नंबर चेंज इन एरिया। तो p को हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन इसको सेकंड इक्वेशन कर दो। डिफरेंशिएटिंग, सिंपली जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखो और जो निकालना है उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो p का मतलब हो गया dp अपॉन में dx, नहीं सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, नॉट t, टाइम रिस्पेक्ट में। तो dp अपॉन में dt, तो देखो ये p दोनों ही t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगे। x का हो जाएगा dx अपॉन में dt और y का हो जाएगा dy अपॉन में dt। भाई वही हुआ ना, जिसको डिफरेंशिएट करना है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दोनों के साथ t लग जाएगा। अब आप इनकी वैल्यू पुट करो, तो आपको dx बाई dt की वैल्यू गिवन है -3, बिल्कुल सही, एंड +2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। अब यूनिट क्या लिखेंगे हम? सेंटीमीटर पर मिनट। क्यों लिखेंगे सेंटीमीटर पर मिनट? क्योंकि ये पेरीमीटर है। अगर एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट लिखते हैं, लेकिन पेरीमीटर का यूनिट सेम होता है क्योंकि इसमें डायमेंशंस को हम प्लस करते हैं। एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, -2 सेंटीमीटर। अब इसका आंसर लिखने का जो तरीका होता है वो लिखोगे ऐसे कि पेरीमीटर विल बी, तो जिस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन होता है ना उसी फॉर्मेट में हम आंसर लिखते हैं। पेरीमीटर विल बी डिक्रीजिंग at 2 सेंटीमीटर पर मिनट। आप कहोगे कि सर माइनस का आपने माइनस हटा दिया, तो मैं आपको कहूंगा कि क्वेश्चन में कहीं माइनस नहीं लिखा था और प्लस नहीं लिखा था। जहां डिक्रीजिंग लिखा था वहां हमने माइनस अप्लाई किया, जहां इंक्रीजिंग लिखा था वहां हमने प्लस अप्लाई किया था। तो जहां नेगेटिव में आंसर आया उसमें हमने डिक्रीजिंग लिख दिया, अगर ये पॉजिटिव में आंसर आएगा तो हम उसमें इंक्रीजिंग लिख देंगे। नाउ इट्स क्लियर आई थिंक। अगर कोई डाउट हो आप बताना। अब हम बात करते हैं एरिया के विषय में, और आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इस पोर्शन को मिटा करके आपका एरिया सॉल्व करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीजें सेम आएगी। फॉर एरिया हम अब यहाँ पर करेंगे, मतलब आपको ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा करने का मतलब है मुझे चेक करना पड़ता है, इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ। उसी के आगे आप लिखते जाओगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, तो a का मतलब हो गया dA बाई dt। अब आपको याद होगा x इंटू वाई है, तो कौन से रूल से डिफरेंशिएट करेंगे? यस टेल मी। अगर x इंटू वाई है तो डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल लगेगा? याद करो, एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, u इंटू v। कौन सा रूल? कोसेंट रूल का मतलब डिवाइड में होता है, ये मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, और सेकंड y को एज इट इज रखेंगे, प्लस फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy बाई dt। तो अब हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। तो बच्चों dx बाई dt की वैल्यू देखो आपके सामने है -3, और y की वैल्यू भी देखो आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, मैंने नोट नहीं लिखा नहीं यहाँ पर, ये दोबारा लिख दे रहा हूँ। x की वैल्यू और y की वैल्यू बता दो मुझे क्या दे रखा है। आपको x और y दे रखा है क्वेश्चन में।
एक्स आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और वाई दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। सीधे सीधे क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मैंने उस टाइम नहीं लिखा था क्योंकि मुझे पेरीमीटर में इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ जरूरत पड़ेगी। और x की वैल्यू सॉरी यहाँ y की वैल्यू आएगी 6 और प्लस x की वैल्यू 10 इंटू dy बाई dt प्लस का 2। स्टूडेंट माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18, 10 इंटू 2 20, माइनस 18 प्लस 20 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ आएगा स्क्वायर। क्यों आएगा स्क्वायर? क्योंकि ये एरिया है। और आंसर लिखेंगे कि एरिया विल बी, बच्चों एरिया हमारा पॉजिटिव में आया है, एरिया विल बी क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। एरिया विल बी इंक्रीजिंग at the rate of at 2 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहाँ मैंने यहाँ भी साइन नहीं लिया, पॉजिटिव आया इंक्रीजिंग लिख दिया, नेगेटिव आया डिक्रीजिंग लिख दिया। अब एक दो और एग्जांपल है, हालांकि मैं आपको ये ओरली समझा दे रहा हूँ, बिल्कुल आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। और मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है उसके लिए कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है उसके लिए रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। लेकिन ये टाइम के हिसाब से नहीं होता है, ये क्वांटिटी के हिसाब से होता है। इसीलिए इन्होंने जो मार्जिनल कॉस्ट का जो कॉस्ट फंक्शन का आपको इक्वेशन दे रखा है उसको सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट जो लिखा है आपको हूबहू यही कॉपी करनी है। आप डिफरेंशिएट कर दोगे और x की वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि ये कॉस्ट है तो कॉस्ट है या सेलिंग है उसका जो यूनिट होता है वो आपका रुपीज में आता है। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा आ गया आंसर 30.02। और मार्जिनल रेवेन्यू भी, हम मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमने जो रेवेन्यू फंक्शन गिवन था उसको डिफरेंशिएट कर दिया और उसमें भी हमने x की वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह से मैं आपके कॉन्सेप्ट इसमें बता दिया रेट मेजर का, और आपको एग्जांपल सॉल्व करा दिया। और एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन तो मुझे 7 तक तो दिख रहा है सीधे सीधे आपके एग्जांपल के बेस पर है। तो आई होप कि आप 7 क्वेश्चन तक कर लोगे, और मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। वीडियो देखते ही आप कमेंट करोगे कौन कौन से क्वेश्चन मुझे बताने की ज़रूरत है एक्सरसाइज के अंदर से, उनका वीडियो बनाकर मैं भेजूंगा। वेट करूंगा मैं 2 दिन की, जो भी बच्चे अपना डाउट पूछेंगे उसका वीडियो कल शाम तक बना करके फिर मैं ग्रुप में अपलोड करूंगा। ये वीडियो में कोई और कमी अगर रह गई हो तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें और क्या मुझे इम्प्रूवमेंट लानी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी कहो इसको सब्सक्राइब करने के लिए। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा, जो मेरे ऐप को डाउनलोड नहीं किया होगा तो ऐप को डाउनलोड कर लोगे, उस पर आपको सारे जो है कोर्सेज रेडीमेड मिलेंगे, और जैसे जैसे उसमें पब्लिश होता जाएगा आपके बेनिफिट मिलेगा उसमें। तो आपको मैं इसमें एक बार लिंक शेयर ग्रुप में किया हुआ है, और जो बाहर के बच्चे उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, सिंपली मैथमेटिकल पॉइंट के नाम से ऐप है, और अभी ये प्ले स्टोर पर नहीं होगा। मैं देखता हूँ कि शायद मैं इसे अगर गूगल पे, अगर मैं इसे यूट्यूब पे शेयर कर पाता हूँ तो मैं यूट्यूब पे इसे शेयर कर दूंगा, या आप अपना कमेंट में मेल आईडी डालना, मैं उस पर मेल के तहत कमेंट शेयर कर दूंगा, फिर आपके पास वो पहुंच जाएगा। ये सबसे बेस्ट बेहतर यही रहेगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने अपने मेल आईडी अपने नाम के साथ डाल देना, और मैं उस मेल आईडी पर लिंक भेज दूंगा। क्योंकि अभी नया ऐप है तो प्ले स्टोर पर सर्च करने में बहुत नीचे जाकर मिलेगा, आपको बहुत असुविधा होगी। लेकिन अगर आप मुझे मेल आईडी भेज दोगे या अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दोगे तो मैं उस पर लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप आसानी से उसे डाउनलोड कर पाओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।